pasaste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se matan a gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia. Mi patria no cae, una en 1000 veces. Tropieza o resbala. No la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. वो आसपास ही होंगे कहीं। अच्छी तरह से चारों तरफ ढूंढो उन्हें। कोई मदद करो, देखो, वहाँ देखो। कोई मदद करो। वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं मदद के लिए। जल्दी आओ। फर्नांडिस, हमें वो अभी तक मिले नहीं, पर हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। जाओ, वहाँ पर जाओ। चलो उस तरफ देखते हैं। यहाँ पर आओ, जल्दी आओ। आवाज शायद वहाँ से आ रही है। यही है, आ जाओ। यहाँ आओ, इस तरफ। मिसेस डायना को गोली लगी है। जल्दी इन्हें ले चलो, जल्दी करो। संभल कर जल्दी आराम से, ठीक हो जाएगा मिसेस डायना। आराम से उठाओ इन्हें। हिम्मत मारिए मिसेस डायना, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ। आप जल्दी करो, संभल कर। सब कुछ हो जाएगा। चलो आ जाओ। चलो अंदर चलो, जल्दी आराम से संभालना। संभल के सर, संभालो। इनकी सांसें नहीं चल रही हैं। अरे हाँ, ये वही है, इसकी वजह से ही मरी है। क्या कर रहे हो? इसकी वजह से ही मरी है मिसेस डायना। इसमें इंसानियत नहीं है, छोड़ना मत इसे। क्या तुम्हें इस खबर पर पूरा यकीन है? पूरी बात पता करो और मुझे फोन करो। अल्बर्टो विलामिजार से बात कराओ। कब रिहा किया गया उन्हें? क्या उनके परिवार वालों को बताया? अल्बर्टो विलामिजार ने मुझे इतना ही बताया है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। मेडलिन में डायना को छुड़ाए जाने की ये पहली खबर है। पर अब वो कैसी है? इन लोगों ने हमें बिना बताए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया कैसे? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट गवीरिया ने कहा था कि वो हमें जरूर बताएंगे। मैं जानती हूँ कि ये एक अच्छी खबर है, पर 1 मिनट, दूसरी फोन पर कॉल आ रहा है, शायद डायना होगी। हेलो, गुड आफ्टरनून मिस्टर प्रेसिडेंट। मिसेस नीदिया, मेरे पास डायना की खबर है। बात यह है कि वो हमारे बीच नहीं रही। मिसेस नीदिया, मिसेस नीदिया। नीडिया, प्रेसिडेंट ने क्या कहा? नीडिया प्लीज कुछ बोलो। हेलो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके रिपोर्टर को गलत न्यूज मिली थी। मैं समझ सकता हूँ कि प्रेसिडेंट और मिसेस नीदिया पर क्या बीत रही होगी। ये उन सब के लिए बहुत ही बुरी न्यूज है। दी एक्स्ट्राडिटेबल के लिए, हमारे लिए और मिस्टर संताना के लिए भी। अगर पाब्लो एस्कोबार जो कर रहा है वो नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि वो कुछ खतरनाक सोच रहा होगा। Estará mirando alguna estrella o estarás pensando en mí. Tendrás hambre, tendrás frío, amor. Quiero estar contigo. Es que a alguien le dijiste que te gustan los domingos y salir a caminar sola conmigo, que secuestraron nuestro amor y los sueños que construimos, que te cansaste de esta guerra donde tú y yo hemos sufrido. Si tienes miedo, perdóname, mi amor, no estoy contigo.
estarás hablándole a la luna. O tu silencio es para mí, si la rabia aún te ahoga con mis lágrimas, déjala salir. Es que a alguien le dijiste que te hacen falta los niños y los días de libertad que no has vivido. Y yo he salido por las calles soñando que podría encontrarte. La indiferencia o la barbarie nunca podrá arrebatarte lo que piensas, lo que dices y el amor que entre las venas te llevaste. Lo que sueñas, lo que cantas y este amor que en mi corazón sembraste. Te hacen falta los niños y los días de libertad que no has vivido. Grité justicia por las calles, por lo inhumano de tu cárcel, y esta pared de indiferencia nunca podrá arrebatarte lo que piensas, lo que dices y el amor entre las venas te llevaste. Lo que sueñas, lo que cantas y este amor que en mi corazón sembraste. 5 महीने पहले किडनैप की गई डायना तुर्वे का काफी सारे पूर्व कोलंबियन प्रेसिडेंट्स, उनकी फैमिली, सरकारी अधिकारी, सांसद, विधायक, पत्रकार और उनके न्यूज़कास्ट के साथियों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच गोलीबारी में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। डायना की मौत और रोनाल्ड पेलेसिया की रिहाई के बाद अब भी 4 लोग अपहरणकर्ताओं के कब्जे में हैं। मरूजा पचौन, बेरनीस विलामिजार, फर्नान सांताना और कार्मिनिया बेदोया, ये चारों फिलहाल द एक्स्ट्राडाइटेबल के कब्जे में हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त वो हमें सुन रहे होंगे। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। उनके रिश्तेदारों के लिए हमारे माइक्स हमेशा ऑन रहेंगे। सबकी सकुशलता की कामना करते हुए गुड नाइट, दोबारा जल्द मिलेंगे। ये जो कुछ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है रिंग, तुम इस बात का मतलब समझ रहे हो? आज की तारीख में इस देश में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो हम लोगों को पागल नहीं समझ रहा हो। सब जो होना था वो हो गया, मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे क्या समझा रहे हो मुझे? मत समझाओ मुझे, मैंने पहले कहा था कि नहीं है सब। मैंने पहले साफ साफ कहते थे कि पुलिस या मिलिट्री कोई भी सामने आए सबको मार देना। मैंने कहा था कि कोई कुछ नहीं सोचेगा, जो सामने आएगा मार देगा उसको। बॉस मुझे नहीं पता था, दरअसल मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था। अरे क्या बकवास किए जा रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे और अब तो वहाँ जो लोग भी होंगे सबके सब भाग चुके होंगे। अब कम से कम ये तो पता करो वो लोग कहाँ है। हाँ बॉस मैं पता लगाता हूँ, लेकिन बॉस आप मुझे बस थोड़ा समय दीजिए पता लगाने। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ तुम उन घरों में आदमी बढ़ा दो और अब किसी भी हालत में ये सब हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हाँ बॉस, वो मैं कर दूंगा बॉस। और वल्चर तुम बताओ, मुझे बताओ कि उस मरी हुई औरत के साथ क्या हुआ? तुमने तो उसे मार दिया था, वो जिंदा हो गई क्या? बॉस मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस औरत के बारे में अब तक न्यूज में कुछ क्यों नहीं बताया गया। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उस औरत को खुद मारा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। मैंने खुद उसे मारा है। मैं आपका वफादार साथी हूँ, मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। जो भी बोल रहे हो ना तुम बिल्कुल सोच समझ करके बोलना वल्चर, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे हो तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। चुप रहो। क्या हाँ बॉस? बोलो तुम क्या बोल रहे थे? देखिए बॉस, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जो हो रहा है उस बारे में मुझे क्या लगता है। देखिए एक आदमी है अरमांदो नाम का जो चुस्कोस ग्रुप के साथ काम करता है और वो पिछले कुछ दिनों से गायब है। एक और बात बता दूं कि अरमांदो पोंचोस का काफी अच्छा दोस्त है और डायना तुर्बे और उसकी टीम को किडनैप करते वक्त वो भी उसके साथ था।
मजे की बात तो ये है बॉस कि मुझे सुनने में आया है कि अरमांदो ने पोंचो से 1.5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और हाल ही में वो अपने इलाके में सबसे पैसे मांगता हुआ दिखाई दिया था। अपनी दादी से भी उसने पैसे लिए थे। मुझे तो उसी पर शक हो रहा है बॉस। ये वही आदमी जिसने चुस्कोस के खिलाफ खबर दी है? हाँ बॉस, मुझे भी यही लगता है क्योंकि बात तो पूरी तरह से साफ है। बॉस, मेडलिन में हमारे पास और बंदी नहीं है। जो भी हैं वो बोगोता के हमारे अड्डे में हैं। और चुस्कोस को उनके बारे में पता होना नामुमकिन लगता है क्योंकि अरमांदो सिर्फ डायना तुर्बे की किडनैपिंग में शामिल था और कुछ नहीं। यही अरमांदो का सरनेम क्या है? लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ भी जाने का मन करे बांधो जा। तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें आजादी चाहिए। हाँ, पर वो मिसेस डायना की मौत से पहले कहा था। हमने किसी को नहीं मारा है, उन्हें उन किडनैपर्स ने ही मारा है। ठीक है, लेकिन मेरी प्रोटेक्शन का क्या? प्रोटेक्शन? मैं तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ दोस्त। तुमने कहा था ना कि तुम्हें आजादी चाहिए और मैं वही कर रहा हूँ। और क्या चाहिए? कर्नल, बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मेरा मतलब कि चुस्कोस के और भी साथी हैं जो ये बात जानते हैं कि मुझे उन्हें पैसे देने थे। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें पैसे दूं? अगर मैं बाहर गया तो वो लोग मुझे मार देंगे। मार देंगे से क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हारे पास 2 हाथ हैं और तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। लेकिन आपने मुझसे वादा किया था सर। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था अरमांदो। मैं क्रिमिनल्स के साथ समझौता नहीं करता हूँ। डैनियल, इतना लेट कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ, खासकर आज के दिन। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बात दरअसल ये है कि दी एक्स्ट्राडिटेबल ने यहाँ न्यूज़पेपर ऑफिस में एक मैसेज छोड़ा है। ये सुनकर अच्छा लगा कि कोई खबर आई। क्या कहा उन लोगों ने? द एक्स्ट्राडिटेबल सारे लोगों को ये बात साफ साफ बताना चाहती है कि जर्नलिस्ट डायना तुर्बे की मौत क्रिमिनल पुलिस के बेमतलब के ऑपरेशंस की वजह से हुई है, जिन्होंने हमारे एक मेंबर को किडनैप किया और उसे डायना के कन्फाइनमेंट की जगह बताने के लिए फोर्स किया। हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि डायना तुर्बे की मौत के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस ग्रुप ने बंदी कार्मिनिया बेदोया को मारने का आदेश दिया था। ये आदेश 2 दिन पहले बोगोता सिटी में दिया गया था और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिमिनल पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि उन लोगों ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की कि बॉडी उन्हें मिली भी है या नहीं। मैं जानती हूँ उन्हें मार दिया गया है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन लोगों ने उन्हें मार दिया है। ऐसा नहीं है मारूजा, तुम धीरे बात करो प्लीज। ये बात तुम भी जानते हो बर्निस, तुम सिर्फ इसे मानना नहीं चाहती हो। वो छोड़ो, पर क्या तुम अपनी सारी दवाइयाँ ले रही हो? इसलिए इन लोगों ने उन्हें ले जाने के बाद टीवी और रेडियो भी हटा दिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमें इस न्यूज के बारे में पता चले। धीरे बोलो, ऐसी बातें करके तुम मुझे नर्वस कर रही हो मारूजा। प्लीज चुप हो जाओ तुम। पास्ता और राइस। तुम टीवी और रेडियो क्यों ले गए? तुमने कार्मिनिया को क्यों मार दिया? तुमने मार दिया है उसे। तुम्हें क्या हो रहा है? मेरे सीने में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है। ये गैस से हार्ट अटैक भी हो सकता है। अरे बाप रे, इसे क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्या हो गया इसे? उठो उठो, सुनो मेरी मदद करो। उठाओ इसे आराम से। उठाने में आराम मदद से करो। उठाना। ताकत लगाओ। ठीक से। ये बहुत ही भारी है। जल्दी आराम से चलो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बापलो। 1991 की डिक्री 303 के तहत जो भी खुद को कानून के हवाले करता है, सरकार उन्हें यह गारंटी देती है कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा। समझ लो ये तुम्हारे लिए ही है। इसमें तुम्हारे साथ साथ पूरे मेडलिन कार्टेल का फायदा है। नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा इसमें। और अगर तुम अपने भाइयों के साथ जाकर के वहां रहना चाहते हो तो तुम शौक से जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पाब्लो, एक बार फिर सोच लो, ये बहुत ही अच्छा मौका है। उन लोगों का कहना है कि चाहे तुम अपने गुनाह कबूल करो या नहीं, अगर तुमने सबमिशन डेट के पहले सरेंडर किया तो वो लोग किसी भी हालत में तुम्हें एक्स्ट्राडाइट नहीं करेंगे। हाँ, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, इससे बहुत ज्यादा चाहिए। देखो जमन, मेरे सरेंडर करने के बाद सरकार के लिए कोई भी नया क्राइम बनाकर के मुझे दोषी ठहराना बहुत आसान हो जाएगा और फिर वो उसी वक्त मुझे यूएस एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। और ये सब बात छोड़ो नहीं यार, मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम सच में उन अंग्रेजों पर विश्वास करते हो कि वो लोग ये बेइज्जती सहेंगे और मुझे भूल जाएंगे? रहने दो जमन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और मेरी एक और बात दिमाग में रख लो,
अगर बदकिस्मती से ऐसा हो गया कि अगला प्रेसिडेंट काली कार्टेल के सपोर्ट से आ गया, तो फिर बस इस बात को समझ लो कि हम लोगों की औकात गली के कुत्ते से बदतर हो जाएगी। हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद उनके रहमो करम पे रहना पड़ेगा। हमें क्या जर्मन, तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये सरेंडर वरेंडर दिमाग से निकाल दो। ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ धोखा है। तो पाब्लो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? क्योंकि सरकार हमें इससे ज्यादा नहीं देने वाली है, हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैं सरकार से कुछ भी नहीं चाहता। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि एक बहुत ही खराब डिग्री और इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। इस वक्त हम लोगों की प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि हम लोग अपने आप को सेफ रख सके, बस इतना ही सा है। और मैं कह रहा हूँ कि बस अभी इंतजार करो, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल चेंज नहीं होता है हमारे फेवर में कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रेशर में आकर के वो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, हम लोग को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रेफरेंडम पर वो लोग हमारे पक्ष वोट करते हैं और जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटेड स्टेट्स को एक्स्ट्राडाइट करना हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, उस दिन मैं खुशी खुशी सरेंडर कर दूंगा। बात समझ रहे हो? हमारे फायदे के लिए होना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ठीक है, वरना मैं जो कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। मैं जब तक जिसको मारना चाहता हूँ मारूंगा, जिसे किडनैप करना चाहता हूँ मैं करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, कोई नादानी मत कर देना। ये देखो यहाँ पर, और मुझसे कुछ सीखो। प्लीज मेरिया, तुम मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, मेरी मदद करनी होगी। तुमने ऐसा क्या किया है जो बता नहीं सकते? नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मैं पागल हूँ? सुन, मैंने भी बहुत दुनिया देखी है। तुम्हें याद है पिछली बार मैंने पोंचो को पैसे देने के लिए चुस्कोस की मदद मांगी थी? वो आदमी मर गया। लोगों को लगता है कि मैंने उसे पैसे नहीं लौटाए, जबकि मैंने दे दिए थे। इसलिए मारना चाहते हैं? और सबसे बुरी बात यह है कि वो 1.5 करोड़ देने के बाद मेरे पास पैसे नहीं बचे मेरे यहाँ। इसीलिए मैं कुछ और दिन मांग रहा हूँ। प्लीज तुम मुझे 15 दिन दे दो, मैं 50 लाख लौटा दूंगा। 15 दिन में 50 लाख? बड़ी तेज कमाई कर रहे हो। ऐसा क्या काम पकड़ लिया, ईयरिंग भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं? हाँ, पाब्लो एस्कोबार के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैं सब तरफ से फंस चुका हूँ। मैं मदद कर सकती हूँ। वो लोग चिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या सच कह रही हो मेरिया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ईयरिंग को समझा सकती हो? कसम से इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उम्मीद है तुम सच बोल रहे हो। दरवाजा खोलो, खाना ऑर्डर किया था। जल्दी जाओ। और कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? नहीं, सब ठीक है। ईयरिंग ने तुम्हें हेलो कहा है। बाहर आ जाओ, कुछ बातें करनी है। लेकिन क्या क्या बातें करनी है? जाओ जाओ, उन्हें सिर्फ बात करनी है तुमसे। अरे लेके आओ इसे यार। आओ ना अरमांदो, जब दिमाग चलाने के लिए कहते हैं तब दिमाग नहीं चलता। कुछ बात हो गई है क्या? बस बस, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं चली और मेरे यहाँ के लिए क्या करना। तुम दोनों पागल हो सच में। क्या? खत्म करो यार। मुझे लगता है कि तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। चलो जल्दी करो। मेरी बात का यकीन करो। चुप। और क्या खबर है वकील? आप लोग। और तुम्हें क्या लग रहा था मिस्टर पत्तरोयो कि मैं वो सारा कुछ भूल जाने वाला हूँ और तुम मुझे बीच में छोड़कर भाग जाओगे और सुकून की जिंदगी गुजारोगे? नहीं डॉन पाब्लो, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? नहीं, बहाने मत बनाओ, क्योंकि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो तो मैं अभी सॉल्व कर लूंगा। देखो बस तुम घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मैं। लेकिन तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं जो कि अभी हम लोगों के सामने आए हैं और जिनके बारे में बात करना मैं जरूरी समझता हूँ। नेशनल गवर्नमेंट ने अब जाकर कहीं एक नई डिक्री के जरिए हमसे नेगोशिएट करने की कोशिश की है और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम भी नेशनल गवर्नमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। आपने बिल्कुल सही फैसला किया डॉन पाब्लो। वो तो सही है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को एक नए अटॉर्नी को हायर करना होगा जो कि बहुत तेज और बहुत ज्यादा काबिल हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जो हमारी मदद करे, हमारे मैसेजेस सरकार तक पहुंचाए और सरकार के मैसेजेस हम तक पहुंचाए। बस इतना ही। देखिए सर, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मैं इस काम से रिजाइन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके और गवर्नमेंट के बीच के इस कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते का हिस्सा नहीं बन सकता।
फिर अब क्या? ये ऑफर की रिस्पेक्ट करता हूं, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम जानते हो, ये एक्स्ट्राडिटेबल का जो हमारा ग्रुप है, उन लोगों ने जो भी किडनैपिंग्स की है उनमें से एक बंदे को वो लोग रिहा करने वाले हैं। मैं आज यहाँ बस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। हम सब समझते हैं और आपको थैंक्स भी कहते हैं। ऐसे भी हमने द एक्स्ट्राडिटेबल से हफ्तों से कोई नई खबर नहीं सुनी, और आज मैं आपके लिए जो खबर लाया हूँ वो सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए आप क्या खबर लेकर आए? क्या वो पहले की तरह सिर्फ एक बंदी को छोड़ेंगे और बाकियों का क्या होगा? उन्हें कब छोड़ेंगे? वो कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? आप शांत हो जाइए मिस्टर अल्बर्टो, ये सिर्फ शुरुआत है। तो क्या उन्होंने बताया वो किसे छोड़ेंगे? जी हाँ मिस्टर सांताना, लेकिन आई एम सॉरी, वो फर्नांड नहीं है। पर मिस्टर पातारोयो, हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। डिक्री बना दी गई है और हम उन्हें कुछ और नहीं दे सकते हैं। वो सरेंडर क्यों नहीं करना चाहते? उनका कहना है कि जब तक एलीट ग्रुप उनका पीछा नहीं छोड़ती वो सरेंडर नहीं करेंगे। हाँ, देखिए मुझे उनकी ये शर्त जायज लगती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो लोग कोई और एक्सक्यूज बनाएंगे और ये डिक्री उनके लिए काफी नहीं होगी। और अटॉर्नी अगला कौन होगा? मारूजा या मेरी बहन, कौन होगा? कितनी अजीब सी बात है। पहले सबको लगता था कि कार्मिनिया मर गई है, सिर्फ हम जानते थे कि वो जिंदा है, और अब हमें ही नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई है। मेमिन कैसा है? हार्ट अटैक इतना जबरदस्त था कि वो मर गया। सच में? हाँ, आज रात से यहाँ नए गार्ड्स आएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? मैं इस रैंच का मालिक हूँ। मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, चुपचाप यहाँ बैठी रहो। तुम हमें टीवी और रेडियो वापस कर दो, हमें सच में उसकी जरूरत है। मैं कुछ खबर लाया हूँ। कार्मिनिया ने भेजा है। उन्होंने कहा वो ठीक है और तुम्हें हेलो बोला। मुझे यकीन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो लोग तुम्हें रिहा कर रहे हैं। मुझे? हाँ। सच में? मजाक तो नहीं कर रहे ना? हाँ सच में। और मारूजा का क्या? मुझे नहीं पता, पर ज्यादा खुश मत हो क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कब होने वाला है। आई एम वेरी सॉरी मारूजा। मैं जानती हूँ, फिक्र मत करो, तुम रिहा हो रही हो। मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ, सच में। मैं जानती हूँ। ये लो मोल, ये एक छोटा सा काम है मेरा, जाके से कर दो। ये पैसे ले जाकर के मेरे या को दे दो और उसे कहना कि उसने हमारे लिए जो कुछ भी किया है ये सब उसके लिए है। ओके बॉस। उससे कहना कि मैं कुछ दिनों में उससे मिलूंगा। मरीनो, तुम जाकर कुछ नए कपड़े खरीद लो ताकि तुम बगोता जा सको। जैसा आप कहें बॉस। मामला ये है कि तुम लोग देश के कैपिटल में इस बार होने वाले एक ऐतिहासिक इवेंट का हिस्सा बनने वाले हो, और इसमें तुम लोगों को करना क्या होगा? तुम लोगों को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर थोड़ा सा दबाव डालना होगा ताकि हमारे लिए जो कुछ भी सही है वो उसको करने के लिए मजबूर हो जाए। यानी कि मान जाओ या गोली खाओ। एग्जैक्टली, गोली या मौत। और रिंग? हाँ बॉस। मेरी बात ध्यान से सुनो, कल तुम सुबह जल्दी उठोगे और उस लेडी को रिहा कर दोगे। ठीक है बॉस। और मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि किसी भी इंसान के लिए आजादी से ज्यादा इस दुनिया में दूसरी कोई खूबसूरत चीज हो ही नहीं सकती है। हाँ हाँ, जैसा आप कहें। चलो लग जाओ काम पे। जरा उस घोड़े को उठाकर यहाँ लाने में हेल्प करो। मैं इसे यहाँ रखूंगा ताकि ये कैमरे में साफ नजर आए। क्या लगता है आपको? हाँ चलो उठाओ। वैसे मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, आप खुश नजर नहीं आ रहे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एलियो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे तब तक पूरी खुशी नहीं मिलेगी जब तक मारूजा भी वापस नहीं आ जाती। वो वापस आएगी, जरूर वापस आएगी। बेरेनीस की रिहाई एक बड़ा कदम है और ये शुरुआत है। मुझे पूरा यकीन है कि मारूजा और फर्नांड रिहा हो जाएंगे, देखना। आपको ऐसा नहीं लगता कि एस्कोबार के लिए 2 बंदियां रखना या 3 एक ही बात होगी और वो हमें बस खुश रखना चाहता है? क्या लगता है आपको? हाँ, मैं जाकर स्क्रू ड्राइवर ले आता हूँ, रुकिए। चलिए बेरोनीस, चलिए से फूंक मारिए। वो क्यों ऐसा करेगी? आज इसका बर्थडे तो नहीं है। अब आप लोग हैप्पी बर्थडे मत गाने लगना। ये फेयरवेल है मिसेस मारूजा, इसीलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम भी आओ मारूजा, हम साथ में फूंक मारेंगे। नहीं, तुम ही करो। तो आप तैयार हैं? बहुत अच्छे। मैं केक काट कर लाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। देखिए, मैं आपको शैंपेन देना चाहता था पर हमारे पास वो है नहीं।
बस यही देखना बाकी था। ये खुश है क्योंकि अब इन्हें हमारी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। मेरे लिए ये टॉर्चर खत्म हो रहा है मारूजा, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए भी जल्द खत्म हो जाएगा। मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी दिख रही हो। मुझे झूठ मत बोलो मारूजा, हम 3 महीनों से यहाँ कैद हैं। क्या मैं थोड़ा मेकअप लगा लूँ या अपने बाल बना लूँ? नहीं, मेकअप मत करना। क्या तुम जर्नलिस्ट को ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हें किडनैप नहीं किया गया था? उन्हें सच देखने दो बने, सच देखने दो। पर मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे इस तरह इस हालत में देखे। कम से कम मेरे बाल बना दो। ठीक है, तुम्हारे बाल बनाती हूँ। कोम कहाँ है? यहाँ पर है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, जबकि यहाँ सिर्फ खाने के लिए पास्ता और राइस ही मिलता है। तुम दोनों में से बेरेनिस कौन है? और तुम कौन हो? मुझे लगता है शायद तुम ही मारूजा। हमेशा गुस्से में रहती हो। चलो तैयार हो जाओ। 1 मिनट रुकिए प्लीज। ओह बर्निस, अल्बर्टो और बाकी सबसे कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? और वो बात भी याद रखना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। चलो जल्दी करो, निकलना है। 1 मिनट रुकिए, हम कुछ ही वक्त में मिलेंगे। ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत तुम करे। चल रही हो या तुम्हें यहीं पे रहना है? नहीं, मैं आ रही हूँ। जल्दी चलो। अपना ध्यान रखना। जाओ। चलो 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 जल्दी करो। मेरी बात ध्यान से सुनो क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अगर वो लोग पूछे कि तुम्हें यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगा तो कहना कि तुम्हें बोगोता आने में 3 घंटे लगे और तुम कभी भी कार्मिनिया के साथ नहीं थी और तुम ये भी नहीं जानती कि तुम कहाँ पर थी, समझी? हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि अगर पुलिस को तुमने कुछ बताया और उन लोगों ने तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को ढूंढने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हो सकता है। मैंने कहा ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कार से बाहर निकलने के बाद 30 तक गिनना, फिर ये कपड़ा निकालना। तुम्हें जो पहली टैक्सी मिले उसे पकड़कर घर चली जाना। ये लो 5000 पकड़ो। चलो अब निकलो, जल्दी करो। चलो चलो निकलो, जल्दी करो, जल्दी चलो। टैक्सी, टैक्सी। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। जल्दी चलिए। चिंता मत करिए, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ कि आपको आजाद होकर सच में कितना अच्छा लग रहा होगा। क्या? हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको काफी बार टीवी पर देखा है, इसलिए आपको देखते ही मैं आपको पहचान गया था। हेलो, क्या कहा? मैं अभी आ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। बेरेनिस। अल्बर्टो। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मारूजा और फरनान अब भी कैद है वहाँ पर। हाँ, लेकिन वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, एक बड़ा कदम है। हम जल्द ही मारूजा को भी छुड़ा देंगे। कैसी है वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? वैसे इतने लंबे वक्त तक उन लोगों की गिरफ्त में रहने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आईने के सामने ले चलता हूँ, तुम खुद ही देख लो। तुम आजाद हो गई हो, खुलकर बोल सकती हो। बेरेनिस, मेरी बात सुनो। यहाँ मेरे साथ आओ। मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम बहुत खूबसूरत हो,
तुम्हें कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स करो और मुझे बताओ कि मरूजा कैसी है। मुझे बताओ कि क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? क्या वो ठीक से खा रही है? क्या वो वक्त पर अपनी दवाइयाँ ले रही है? कुछ भी बताओ। हाँ, वो अपनी दवाइयाँ ले रही है, पर तुम जानते हो कि उसे कितना गुस्सा आता है और वो बहस करने लगती है। देखो, मुझे कार्मेनिया से बात करनी है, उसे फोन लगाओ प्लीज, मुझे अपना फोन दो। डियर, कार्मेनिया को उन लोगों ने मार दिया। मैंने कहा था ना, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन तुम बीमार हो जाओगी। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। जब तक तुम मुझे टीवी और रेडियो नहीं लाकर देते, मैं तब तक नहीं खाऊंगी। मुझे जानना है कि बर्निस के साथ क्या हुआ, और फिर ये भी सोच लो कि मैं एक टीवी के लिए बिना खाए मर गई तो तुम अपने बॉस से क्या कहोगे? क्या हुआ? क्या तुम एस्कोबार की तरफ से कोई खबर लाए हो? तुमने उसे बताया ना कि पुलिस को लेकर हम कुछ नहीं कर पाए। जी हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया। और उसने क्या कहा? मिस्टर संताना, उसने कहा कि आपकी बीवी और आपका बेटा सही सलामत है और उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और उसने कहा कि आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। सब्र? 6 महीने हो चुके हैं, वो 6 महीनों से उसके पास है। तुम जानते हो मेरी क्या हालत हो गई है? वो कहता है सब्र रखो, और क्या चाहता है? मैं सब्र रखते रखते मर जाऊं। देखिए सर, मैं जानता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैंने पाब्लो को समझाने की कोशिश की। वो कहता है कि ये सब बिजनेस है, और उसने डिक्री के खिलाफ अपना जवाब दे दिया है। अब जो करना है वो सरकार के हाथ में है। ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। इस तरह संदेश देने लेने से कुछ नहीं होगा, वक्त बर्बाद होगा बस। अगर ऐसा ही रहा तो वो कब तक उन्हें बंदी बनाकर रखेगा? कब तक ये सब जारी रहेगा? मिस्टर पातारोयो, आप शांत हो जाइए। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन पाब्लो का मानना है कि आपके पास मेडलिन पुलिस को रोकने की ताकत है, जो अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये सब बकवास है, बिल्कुल बकवास। मैं ऐसी किसी चीज का वादा नहीं कर सकता जो मेरे हाथ में नहीं है, और मेडलिन पुलिस को रोकना ये मेरी पहुंच से बाहर है। देखिए मिस्टर संताना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस क्लाइंट की वजह से मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाऊंगा। माफी चाहता हूं, लेकिन मैं खुद भी बहुत डरा हुआ हूं। डरे हुए हो? लेकिन किस लिए? किसका डर है तुम्हें? पाब्लो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। एक बड़ी खबर, कथित तौर पर मेडलिन कार्टेल के मेंबर जर्मन मोतोआ ने इतागुई जेल में आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने खुद को हाल ही में जारी की गई डिक्री 303 के तहत खुद को कानून के हवाले किया है। लेकिन मेडलिन से आने वाली सभी खबरें अच्छी नहीं है। जैसे ही बुल फाइट का खेल खत्म हुआ था, बुल रिंग के ठीक सामने एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे अनगिनत लोगों की मौत हो गई और न जाने कितने घायल हैं। इस धमाके में 8 नेशनल पुलिस ऑफिसर्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बाकियों के बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, वो लोग जो कर रहे हैं वो पागलपन है। और मारूजा अब तक उन लोगों के कब्जे में है। बेरेनीस, मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। क्या तुम्हें याद है वो तुम्हें कहाँ ले गए? देखो, मारूजा ने कहा मैं तुमसे कुछ ना कहूँ। हो सकता है तुम अभी वहाँ चले जाओ, फिर क्या होगा बताओ? जो होगा वो होगा। नहीं नहीं नहीं, बुरा मत मानिएगा जनरल। पाब्लो एस्कोबार ने मेरे 8 आदमियों को मार गिराया है, और आप चाहते हैं कि मैं शांत रहूं? मैं आपको सिर्फ शांत रहने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ये भी कह रहा हूं कि आप ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे जिससे मिलिट्री और पुलिस फोर्स के कदमों पर सवाल उठाए जाएं। मैंने ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया जनरल। वो लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने हम पर गोलियां चलाई। वो निर्दोष और बेगुनाह नहीं थे। हमने उनके बारे में छानबीन की तो हमें पता चला कि वो पाब्लो एस्कोबार के लिए काम करते थे। वो कातिल थे। मैं बस वो कर रहा हूं जो मेरा काम है, पाब्लो एस्कोबार को पकड़ना, बस। कर्नल, मैं पाब्लो एस्कोबार की इन गंदी चालों को अच्छी तरह जानता हूं।
और यही वजह है कि मैं उसे कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहता कि वो हमें इस देश की सबसे खराब क्रिमिनल फोर्स बना दे। ओह प्लीज जनरल, ये सब एस्कोबार का दिमाग है, अपने सरेंडर को और आगे बढ़ाने का, और कुछ नहीं। जेंटलमैन, यहाँ पर हम सब जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये वो खबरी है जो हमें उस घर तक लेकर गया था जहां पर उन लोगों ने डायना टुर्बे को कैद कर रखा था। हाँ हाँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा नहीं सोच रहे होंगे कि मेरे किसी आदमी ने उन्हें मारा है। नहीं, ये तो साफ है कि उसे दी एक्स्ट्राडिटेबल नहीं मारा है, लेकिन ये वही शख्स है जिसने हमें उन बंदियों तक पहुंचाया था। हाँ, पर मैं नहीं जानता था कि उनके किडनैपर्स भी वही होंगे। हमने उसका इस्तेमाल किया और फिर उससे जाने दिया। और हाँ, वैसे मैं तुम्हारी उस बात पर यकीन कर रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं जानते थे, पर जिस तरह से तुमने इस काम को अंजाम दिया है मैं उसे गलत मानता हूँ, जिस वजह से हम प्रेसिडेंट और जनता की नजरों में आ गए हैं। कर्नल, अब आप समझ रहे हैं कि मैं सब्र रखने को क्यों बोल रहा हूँ? आप और लेना चाहेंगे सर? जी हाँ, बिल्कुल, शुक्रिया। और कम से कम तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगे। हाँ, आप सही बोल रहे हैं सर। ये थोड़ा और डाल दो। ओके। बाहर हालात काफी खतरनाक हो गए हैं। एंजॉय सर। हम परिवार वालों का मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। हम लोग सिर्फ बुरी खबर सुनने के लिए ही मिल पाते थे, और फिर हम पर सरेंडर करने का दबाव भी तो पड़ने लगा था, है ना? एंजॉय द फूड। थैंक यू। इससे फायदा ही हुआ ना, तुम लोग यहाँ पर सेफ हो, और ये गारंटी भी मिली है कि तुम यहाँ से एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा। ये सच है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सरकार और अगली सरकार अपने वादों पर खरी उतरे। फिक्र मत कीजिए, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। और मुझे लगता है कि तुम लोग समझ गए होगे कि मैं यहां वापस क्यों आया हूं। देखिए सर, मैंने पिछली बार जो आपसे कहा था मैं फिर वो दोबारा कहूंगा। हम लोग आपकी बीवी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तुम लोग एस्कोबार के करीबी हो, तुम जानते होगे कि उसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बस उससे एक बार मिलना चाहता हूं, उससे बात करना चाहता हूं। सर, आप तो करीबी भी नहीं है ना, तो फिर पाब्लो एस्कोबार आपसे कभी नहीं मिलेगा सर। मारूजा को किडनैप किए हुए 6 महीने हो चुके हैं, जानते हो, और तुम इसका दर्द समझते हो, क्योंकि तुम भी ऐसे वक्त से गुजर चुके हो। इस जंग से किसी का फायदा नहीं होगा। अगर एस्कोबार बंदियों को नहीं छोड़ता है तो उसके लिए हालात और बिगड़ जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि डिक्री भी ना बने और दोनों तरफ से जंग शुरू हो जाए। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। फर्ज करो कि ऐसा होता है, अगर मारूजा को वो रिहा नहीं कर पाता तो क्या होगा? जरा सोच कर देखो। निगोशिएशन तो छोड़ो, सोचो तुम्हारा क्या होगा। बाहर जंग छिड़ी है, तो सोचो यहाँ अंदर तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पाब्लो एस्कोबार से मेरी बात करवाओ। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। मुझसे बात करने से उसी का फायदा होने वाला है, और ये वो जितनी जल्द समझ जाए उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। देखिए सर, मैं आपके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, पर यकीन मानिए हम इस दौर से गुजर चुके हैं। मेरी फैमिली आपकी मदद कर सकती है, पर उसके लिए आपको मेरे भाइयों से नहीं, किसी और से बात करनी होगी। डॉन हुलियो, मुझे अपने घर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इतनी खास शख्सियत को अपने घर पर देखना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी इतनी खातिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं सच कहता हूँ मैं और नहीं खा सकता, मैं बहुत खा चुका। थोड़ा तो खा लो, अकेले खाना खाने से ज्यादा बोरिंग कुछ नहीं होता है। खा लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा खा लेता हूँ। खाओ खाओ। डैडी, मैंने इनसे कहा है कि इनकी वाइफ के मामले के बारे में शायद आप इनकी मदद कर सकते हैं। देखिए सर, सच्चाई ये है कि मेरी और पाब्लो एस्कोबार की दोस्ती ज्यादा करीबी नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हैं। वो मुझे इज्जत देता है और मैं उसे इज्जत देता हूँ। जी, मैं आपके रिलेशन के बारे में जानता हूँ, और मैं पूरा खुलकर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम अपराधियों के साथ जोड़ा जाए। देखिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप उससे पूछें कि आखिर वो ये सब रोकने के लिए चाहता क्या है, उसकी मांग क्या है। पर उसके लिए तो तुम्हें पाब्लो से बात करनी होगी। हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ, उससे कैसे बात करूँ? सबसे जरूरी चीज, तुम्हें अपनी जुबान का पक्का होना पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि उससे कैसे बात करनी है। पाब्लो और मेरे बेटों ने कई बार धोखा खाया है, इसलिए शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा फिर से हो सकता है।
डॉन हुलियोस ने मेरी बीवी को किडनैप कर रखा है। आपको लगता है मैं अपनी बात से पीछे हटूंगा? ठीक है, फिर बात करो उससे। उसे दिखाओ कि तुम जबान के पक्के हो। उसे दिखाओ कि तुम एकदम सही आदमी हो। फिर शायद वो तुम्हारी बात पर यकीन कर ले। पागल पुलिस वाले। और सब कुछ कैसा मिगुएल? सब ठीक चल रहा है डॉन पाब्लो। मोतोवास के साथ काम करके तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उन्हें काफी पहले से जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि वो लोग कितने अच्छे हैं। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है मुझे। पैसे भी अच्छे दे रहे होंगे? हाँ, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ ना, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस बात को अपनी जिंदगी में कभी भूलना मत। कामयाबी दिमाग खराब कर देती है। उसको कभी अपने सर पे चढ़ने मत देना और हर किसी से हमेशा झुक के बात करना। इज्जत से पेश आया करना सबसे, और अपनी जड़ों को भूलना मत। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। और तुम्हारे पास एक चीज और है। तुम्हारे पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज है जो सीरिंग के पास नहीं है। ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत अच्छी पर्सनैलिटी दी है। बहुत अच्छे दिखते हो, जवान हो, खूबसूरत हो, और हमारे धंधे में इसका बहुत फायदा मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉन पाब्लो। चलो, और अब ये सुनो कि तुम्हें मोतोवा से जाकर क्या कहना है। हाँ बोलिए डॉन पाब्लो। कि अगर मिस्टर विलेमिजार आकर मुझसे भीख भी मांग ले, मुझे लव लेटर्स भी भेज दें, मेरे सामने घुटने भी टेक दें, एक पैर पर आकर खड़े भी हो जाएं, पूरे 36 मिलियन कोलंबियन से मेरे सामने भीख भी मंगवा ले, तो भी मैं उनकी बीवी को मार दूंगा। और ये बात बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं है। ठीक है डॉन पाब्लो, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।